हेलो एंड वेलकम टू कॉमर्स टेम्पल। कॉमर्स टेम्पल में आपका बहुत स्वागत है। आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपने लास्ट वीडियो आपका कंसेप्ट वाइज क्लियर है तो अब हम देखने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का एक क्वेश्चन जो आपको स्लाइड में शो हो रहा है और मैं यहाँ उसकी कैलकुलेशन कराने वाला हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत लॉजिकल सोचेंगे तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत नहीं करेंगे और ये दोनों क्वेश्चन देखने के बाद तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल वाला कभी गलत नहीं करोगे। तो देखते हैं, पहले लॉजिकल समझते हैं क्वेश्चन को। देखो, क्वेश्चन ने बताया कि हमारी जो फर्म है उसमें दो पार्टनर है, एक है एक्स और एक है वाई। बोलो 1 अप्रैल 2020 को उनके जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, क्वेश्चन ने हमें बताया कि इसका 9 लाख था और इसका 11 लाख यहां पर कैपिटल है। अब क्वेश्चन ने बोला कि मिड ऑफ द ईयर, कब? मिड ऑफ द ईयर। ठीक है, अब यार मिड का हमें पता नहीं है कि कब मिड होने वाली है, लेकिन यह बताया कि अकाउंट क्लोज होते हैं एवरी ईयर 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल 20 को स्टार्ट हुए तो अकाउंट क्लोज कब होने वाले हैं फ्रेंड्स? 31 मार्च 2021 में होने वाला है। अब यहां से मिड ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें तो मिड ऑफ द ईयर कब होगा यार? अगर अप्रैल से मार्च तक अकाउंट चलने वाला है तो मिड ऑफ द ईयर कौन सा होने वाला है? 1 अक्टूबर 2020 को हम यहां पर मिड ऑफ ईयर कह सकते हैं यहां का। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? बोला यहां पर है ना यार, दोनों की कैपिटल है ना कितनी होनी चाहिए? बोला 30 लाख होनी चाहिए। दोनों की कैपिटल 30 लाख होनी चाहिए टोटल होकर, किसी सिंगल की नहीं। बोला टोटल फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 30 लाख होनी चाहिए। अरे यार चलो ठीक है, 30 लाख करेंगे कैसे भी करके फर्म की कैपिटल टोटल। लेकिन बोला क्या बोला उसने? बोला ये जो कैपिटल है ना वो कौन से रेशो में रहेगी? जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? क्वेश्चन में दिया 3:2 में पार्टनर है। कैसे पार्टनर है? 3:2 में पार्टनर है। अब यार 30 लाख को अगर हम 3:2 में डिवाइड करें तो इसकी यहां कैपिटल 18 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 लाख। और इसकी कैपिटल यहां कितनी होनी चाहिए? 12 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12 लाख। 9 लाख से 18 लाख करने के लिए क्या करना पड़ेगा यार? 9 लाख की कैपिटल और लानी पड़ेगी। और इन भाई साहब को 12 लाख करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 लाख की कैपिटल और लानी पड़ेगी। हो सकता है कैपिटल निकालनी भी पड़ सकती थी। तो देखते हैं कैलकुलेशन। और एक चीज हो रहा है कि क्वेश्चन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितनी दी है? 10% पर एनम दी है। तो कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? कैपिटल कितनी थी? कैपिटल यानी इन्वेस्ट कितनी कर रखी है? कैपिटल इन्वेस्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट का 100 मल्टीप्लाई टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर अगर मंथ्स में है तो 12 और अगर डेज में है तो 365। फ्रेंड्स, अब हम कैलकुलेट करते हैं एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान से समझना। अब देखो, एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन की हम बात करें तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है? एक पार्ट तो ये बन गया और एक पार्ट यह बन गया, क्योंकि कैपिटल ओनली सिंगल टाइम आई है तो दो पार्टीशन हो गए। एक तो कहां से कहां तक? 1 अप्रैल 20 से 30 सितंबर 20 तक एक्स की कितनी कैपिटल थी यार? मुझे तो 9 लाख दिखाई दे रही है, आपको कितनी दिखाई दे रही है? 9 लाख ही तो है कैपिटल। तो यहां पे कैपिटल कितनी हो गई? 9 लाख कैपिटल हो गई। फिर क्या हुआ? बोला 18 लाख करनी है इसको। अरे यार 18 लाख कैसे करे? तो 9 लाख में 9 लाख और लेकर आया तो कैपिटल कितनी हो गई? 18 लाख हो गई। 9 लाख तो थी, ठीक है, 18 लाख करनी थी तो 9 में कितनी लाया? 9 और लाया तो कितनी हो गई? 18 हो गई। कब से कब तक? 1 अक्टूबर 20 से 31 मार्च 21 तक इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 18 लाख। यार रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? क्वेश्चन में गिवन है 10% है, ठीक है। और टाइम यहां से यहां तक कितना मंथ्स हो रहा है गाइस? 6 मंथ्स। तो 6 डिवाइडेड बाय 12। तो यह कैलकुलेशन करी तो यहां पर आ रहा है 45,000 और यहां हम कैलकुलेट करें तो 6 मंथ्स का यहां आ रहा है 90,000। कितना आ रहा है? 90। तो 90 और 40 0,00594 1,35,000 एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां हमें मिला है। अब बात करते हैं वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम बात करें
तो 1 अप्रैल 20 को, कब 1 अप्रैल 20 से 30 सितंबर 20 तक, इसकी भी तो कैलकुलेशन टू टाइम है। देखो आप ध्यान से, कितने बार है इसकी कैलकुलेशन, 2 बार है। तो इसकी कैपिटल कितनी थी, 11 लाख थी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, और 6 मंथ्स का कितनी कैलकुलेशन हो गई 55,000। और अगर हम यहाँ बात करें तो 1 10 2020 से 31 मार्च 2021 तक 11 लाख थी, इसको 12 लाख करनी है तो कितनी और लानी पड़ेगी 1 लाख। तो 11 लाख में 1 लाख और लाया तो कितनी कैपिटल हो गई 12 लाख कैपिटल हो गई, 10% और 6 मंथ्स, तो यहाँ पर कैलकुलेशन में आ गया 60,000। कितना आ गया 60,000। तो 0,005,111 1,15,000 कितना हो गया 1,15,000। तो ये लॉजिकल था। जब भी आपको लगे यार क्वेश्चन हार्ड है तो आप ब्रेक कर लीजिए लाइन बनाकर, आपको सॉल्यूशन बहुत इजी लगने वाली है। तो आप स्लाइड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को रीड आउट करें। तो एक्स की अगर हम बात करें तो स्लाइड में दिया हुआ है कि एक्स की कैपिटल 1 अप्रैल 2020 को कितनी थी। आप स्लाइड में देखिए कितनी कैपिटल थी, 1 लाख रुपीस की कैपिटल है, और इसने 1 जुलाई 2020 को एडिशनल कितनी कैपिटल लगा दी है 20,000 की कैपिटल लगा दी है। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो 31 दिसंबर 2020 को उसने यहाँ पर 50,000 की कैपिटल क्या कर ली है विड्रॉ कर ली है। और अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं हमारे 31 मार्च 2021 को। क्वेश्चन ने लास्ट में दे रखा है अकाउंट आर क्लोज ऑन एवरी ईयर 31 मार्च। ठीक है, तो 31 मार्च को हमारे अकाउंट क्लोज हो रहे हैं, तो एक्स की कैलकुलेशन करेंगे। और वाई की अगर हम बात करें तो वाई की कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो 1 अप्रैल 2020 को वाई की कैपिटल थी 80,000 की। और यहाँ पे क्वेश्चन ने बताया कि मिड ऑफ द ईयर, तो मिड कब आएगा जब अकाउंट 1 अप्रैल से स्टार्ट हुए और 31 मार्च 21 को क्लोज हुए। तो मिड कब आएगा यहाँ पे 1 10 2020 को कितनी कैपिटल विड्रॉ कर रही है 20,000 की कैपिटल विड्रॉ करी है। ऐसा क्वेश्चन ने हमें इंफॉर्मेशन में दिया है। और जेड की अगर हम बात करें तो जेड की इंफॉर्मेशन यह है कि 1 अप्रैल 2020 को उसकी कैपिटल कितनी थी 2 लाख रुपीस की थी, और उसने 30 सितंबर 2020 को एडिशनल 50,000 की कैपिटल और लगाई है। और अकाउंट क्लोज कब हो रहे हैं, सबसे लास्ट में दे रखा है 31 मार्च 2021 को अकाउंट्स क्या हो रहे हैं क्लोज हो रहे हैं। और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की रेट कितनी दे रखी है 10% पर एनम दे रखी है। यह हमारा क्वेश्चन है। मैं यहाँ लॉजिकल क्लियर करूँगा और सॉल्यूशन आपको यहाँ कराने वाला हूँ। तो ध्यान से गाइस समझना है आपको। तो कैलकुलेशन करते समय सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एक सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाता है जिसका फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल इन्वेस्ट, यानी उन्होंने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल पर कितनी रहेगी, और मल्टीप्लाई टाइम फैक्टर यानी कितना टाइम रहने वाला है। अगर टाइम मंथ्स में है तो 12 से डिवाइड करेंगे और डेज में है तो 365 से हम यहाँ डिवाइड करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लेने वाले हैं। तो एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। देखो एक्स की कैपिटल का जो इंटरेस्ट निकलेगा कितने पार्टीशन में डिवाइड हो गया, एक पार्टीशन यह बन गया, एक पार्टीशन यह बन गया, और एक पार्टीशन यह बन गया। यानी एक्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम 3 कंसेप्ट में सीखने वाले हैं। तो ध्यान देना, एक पार्टीशन में यह लिख सकता हूं क्या कि 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक एक बार कैलकुलेशन होगी। ठीक है, कितनी कैपिटल लगाई उसने 1 लाख की कैपिटल थी 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक कितनी कैपिटल है आप ध्यान से देखिए, यही तो कैपिटल रहने वाली है यहाँ पे 1 लाख। देन उसने क्या किया 1 जुलाई 2020 से उसने एडिशनल कैपिटल कितनी लगा दी 20,000, तो कैपिटल कितनी हो गई थी 1,20,000। अरे यार क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि कितनी कैपिटल लगाई है 20,000 की कैपिटल लगाई, तो कैपिटल कितनी हो गई 120।
कब तक रही ये रही 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक रही। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2020 तक यह कैपिटल रही। फिर क्या हुआ, फिर 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2021 तक कैपिटल उसने क्या किया, 50,000 निकाल लिए थे इस दिन, तो 120 में से 50 गए तो कितनी कैपिटल थी, 70,000 कैपिटल थी। और रेट ऑफ, ये तो हमारी कैपिटल हो गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 10%, 10% और 10%। अब टाइम फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। अरे यार अप्रैल से जून तक, अप्रैल मई जून 3/12। अब अगर हम बात करें जुलाई से दिसंबर, क्योंकि जुलाई स्टार्टिंग है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6/12। और जनवरी से मार्च, जनवरी स्टार्टिंग है, जनवरी फरवरी और मार्च 3/12। तो यहाँ कैलकुलेशन हम कर देंगे और किसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। फर्स्ट कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर 1 लाख का 10% 3 मंथ्स का कितना आ रहा है, 2500 आ रहा है। अगर जुलाई से दिसंबर की बात करें तो यहां इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 6000 आ रहा है, 1750 आ रहा है। इस तरीके से टोटल लगा लेते हैं, 0 5 7 और 5 12 3 और 6 9 8 8250 किसका इंटरेस्ट आ रहा है, एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। अब कैलकुलेशन हम कर लेते हैं वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो गाइस वाइज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, यहां पे ओनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। उसने ओनली अपनी कैपिटल को एक टाइम चेंज किया है, तो लेकिन मिड में चेंज किया है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे हम कह सकते हैं 1 अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 तक उसकी कैपिटल कितनी रही, यहां कैपिटल कितनी रही, 80,000 रही। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। और टाइम की अगर हम यहां से यहां तक बात करें तो 6 मंथ्स है। फिर क्या हुआ, 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक उसने अपनी कैपिटल यहां से कितनी विड्रॉ कर ली थी, 20,000। तो अब कैपिटल कितनी हो गई उसकी, अरे यार 60,000 हो गई, जिस पर भी 10% की रेट से कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का हमें इंटरेस्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो गाइज अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ कैलकुलेशन करने पर 6 से 2 टाइम 5 डिवाइडेड बाई 4000 यहाँ क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है। और अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ कितना आ रहा है, 3000 इंटरेस्ट आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर वाइज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कैलकुलेट हो रहा है, 7000 कैलकुलेट हो रहा है। अब बात करते हैं जेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। चलो एक कैलकुलेशन और देख लेते हैं, जेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं यहां कर देता हूं कैलकुलेशन थोड़ी छोटी सी, अपने पास में जगह कम है। 1 अप्रैल 20 से 30 सितंबर 2020 तक, 1 अप्रैल 20 से 30 सितंबर 2020 तक उसकी कैपिटल कितनी थी, देखो कितनी है, 2 लाख है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। और अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक टाइम तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, ठीक है, 6 मंथ्स हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन करने पर आ रहा है 10,000, कितना आ रहा है, 10,000। अब सेकंड कैलकुलेशन कर लेते हैं। सेकंड कैलकुलेशन 1 अक्टूबर से कहां तक, 31 मार्च 2021 तक। तो 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक क्या हुआ, उसने से 2 लाख की कैपिटल में से उसने 50,000 कैपिटल और लगा दी। 2 लाख की कैपिटल तो थी, उसमें 50 और लगा दिए, तो कैपिटल कितनी हो गई उसकी, 2,50,000 की कैपिटल हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है, सॉरी 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है। और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना हो रहा है, 6 मंथ्स का टाइम हो रहा है। तो कैलकुलेशन करने पर यह आ रहा है 12,500। और 10 और 12,500 दोनों को अगर हम ऐड करें तो 22,500 यहाँ वाई का, जेड का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। तो गाइस एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। देखो जितनी बार कैपिटल चेंजेस हो उतनी बार आपके डेट का कंसेप्ट बनेगा। फॉर्मूला बिल्कुल इजी है, कैपिटल 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 कैपिटल। नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
यहाँ भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम फैक्टर। अगर आपने टाइम फैक्टर को आप ढंग से कैलकुलेट करना सीख गए तो आप जिंदगी में कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को गलत नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को गलत नहीं, आप किसी भी इंटरेस्ट को गलत होने के बहुत कम चांस होंगे अगर आप टाइम फैक्टर को कैलकुलेट करना सीख गए तो गाइज यह क्वेश्चन था, एक सिंपल सा क्वेश्चन हमारा, जो आप यहां पर मैंने लॉजिकल बताया और आपको स्लाइड में यह पूरा थ्योरेटिकल लिखा हुआ है। आप वहां से क्वेश्चन को नोट डाउन करें और लॉजिकल भी समझे और यहां पर कैलकुलेशन को भी समझें। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।